Students, how are you? I am Reena and today I am going to discuss with you chapter 10, Reaching the Age of Adolescence, from 8th class Science NCERT book. And today our topic is how is the sex of the baby determined, कि किस तरह से हम किसी बेबी का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। सेक्स से मतलब है कि वो लड़की है या लड़का है। जो न्यू बॉर्न बेबी है हमारा, वो लड़की है या फिर लड़का, ये हम किस तरह से पता कर सकते हैं भी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ लाइफ इन ह्यूमन, इसके बारे में पढ़ा था भी कि इसके अंदर हमने देखा था कि जो लेडीज़ है वो 45 to 50 ईयर्स तक एग का फॉर्मेशन करती है और जो मेल होते हैं वो 70-60 की एज तक क्या करते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें से पूछा गया है कि हम किस तरह से न्यू बॉर्न बेबी है उसके सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं भी। तो जो पहेली है हमारी वो कहती है, आई हियर्ड माई मदर एंड माई आंट टॉकिंग अबाउट माई कज़न। जो पहेली है उसने अपनी माँ और अपनी चाची को यानी कि आंटी को बातें करते हुए सुना था कि जो उसकी कज़न है हु इज़ गोइंग टू हैव ए बेबी, उसको एक बेबी होने वाला है। दे वर डिस्कसिंग वेदर सी वुड गिव बर्थ टू ए बॉय और ए गर्ल। वे बातें कर रहे थे, आपस में डिस्कस कर रहे थे कि जो उसकी बहन है वो जो एक नया बेबी है उसको जन्म देने वाली है, वह लड़का होगा या फिर लड़की होगी भी। आई वंडर वट मेक्स द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप आइदर इनटू ए बॉय और ए गर्ल। मैं आश्चर्यचकित थी, वट मेक्स कैसे भी, जब जो अंडा होता है वो फर्टिलाइज होकर डेवलप होकर मतलब उसका जो विकास होकर वो या तो एक लड़की बनता है या फिर एक लड़का बनता है। तो ये सब कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, इसके बारे में हम इस टॉपिक में डीपली डिस्कस करेंगे भाई। पहेली के ये सवाल थे जिसका आंसर उसको इस टॉपिक के अंदर इस वीडियो में मिल जाएगा भी। बॉय और गर्ल कि एक लड़का है या लड़की है, ये कैसे हम डिफाइन करेंगे। इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और ए ज़ाइगोट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। कहता है कि जो फर्टिलाइज जो एग है और जब एग से जो जाइगोट बनता है, जो जाइगोट का इंस्ट्रक्शन करता है, जो जाइगोट को बनाता है, उसकी नींव रखता है, वही डिटरमाइन कर सकते हैं किसका भी, बेबी के सेक्स का, कि वो बेबी लड़का है या लड़की है भाई। इंस्ट्रक्शन से मतलब यह है कि इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इंस्ट्रक्शन जो उसके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, ऐसी होती हैं उनसे जो ये क्या करते हैं, ये हमारे बेबी के सेक्स का क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन करते हैं, निर्माण करते हैं। तो बेबी के अंदर जो जो हमारा जाइगोट होता है उसके अंदर जो बेबी बॉय है या गर्ल है, मतलब सेक्स का जो फॉर्मेशन करता है, इंस्ट्रक्शन करता है, वो हमारे क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम इन द फर्टिलाइज एग, जो फर्टिलाइज एग हो चुका है उसके अंदर जो जिस तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं उसे वे क्या बताते हैं कि उस बेबी का सेक्स क्या है भाई। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 8, एक चैप्टर 8 को एक बार रिवाइज कीजिए। दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। आपने पढ़ा था भी 8 चैप्टर में जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, क्रोमोसोम्स होती हैं, जो कि हर न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं भी। या फिर आप उसको डीएनए भी बोल सकते हो। जो क्रोमोसोम्स का एक सेल स्मॉल जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स के बोलते हैं भी। तो क्रोमोसोम्स का जो क्रोमोसोम्स की क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी होती है। ठीक है, ब्लूप्रिंट भी बोला जाता है इसको। और डीएनए में के अंदर क्या होते हैं, हमारे सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। ऑल ह्यूमन बींग हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियाई ऑफ द सेल देयर सेल। कहता है कि हर एक ह्यूमन बींग के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। कितने, अगर आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि जो ह्यूमन बींग होता है उसमें कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर पेयर में पूछा जाए तो 23 पेयर्स बोलोगे। अगर आपको सिंगल क्रोमोसोम्स पूछा जाए कि हर एक सिंगल सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर वो ऐसे पूछता है तो आप कितने बताओगे, 46
क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर वो पेयर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं अगर ये पूछा जाए तो आप क्या बताओगे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे भाई हम चप्पल पहनते हैं तो हम एक चप्पल तो काउंट नहीं करते, हम पेयर में काउंट करते हैं, तो पेयर में हमारी 2 चप्पलें होती हैं। तो इसी तरह पेयर्स में क्या होते हैं 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 23 इंटू 23 कितने हो गए 46। तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और 23 इसके पेयर्स बनते हैं। 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ द दीज आर सेक्स क्रोमोसोम्स। कहता है कि हर एक के अंदर जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। नेम्ड एक्स एंड वाई, जिनका नाम हम एक्स और वाई रखते हैं भाई। ए फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम्स। एक फीमेल के अंदर क्या होता है बेटा 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। वाइल ए मेल हैज़ ए एक्स एंड ए 1 वाई क्रोमोसोम्स, यानी कि उनके अंदर मेल, आपको सिंपल वे में डिफाइन कर दें तो ये होगा भाई मेल और फीमेल के अंदर हमें पता है कि सिंगल न्यूक्लियर के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके अंदर भी 23 हैं, इसके अंदर भी 23 हैं। इन दोनों के अंदर 22 तो क्या होंगे भाई सेम पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। लेकिन जो 1 पेयर बच जाता है इसके अंदर, तो मेल के अंदर तो क्या होता है एक एक्स होता है और एक वाई होता है, तब जाके ये 23 वाला पेयर बनता है। लेकिन जो फीमेल होती है उसके अंदर जो 23 वाला भी पेयर होता है वो भी क्या होता है बेटा एक्स एक्स होता है। इसमें यही बात बताई गई है कि जब मेल, इतनी बात याद रखो कि मेल और फीमेल हर ह्यूमन बीइंग के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, जो कि हमने पढ़ चुके हैं भाई। लेकिन इन दोनों के अंदर क्या होते हैं 22 तो इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं भाई। लेकिन जो 23 वाला क्रोमोसोम्स होता है पेयर होता है उसके अंदर इनके बीच में कुछ डिफरेंस आ जाता है। मेल के अंदर तो वो 2 होते हैं एक्स और वाई, लेकिन फीमेल के अंदर दोनों, वो जो बच गया एक पेयर उसमें दोनों क्रोमोसोम्स क्या होंगे एक्स एक्स होते हैं। इस पेयर में क्या होंगे मेल वाले में एक्स और वाई 2 क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं। तो कहता है द फर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ 1 एक्स क्रोमोसोम। तो कहता है कि जब गैमेट एग और स्पर्म मिलते हैं, एग और स्पर्म से जो एक सेट बनता है उस क्रोमोसोम्स का, उसके अंदर अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ 1 क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम। तो उस अनफर्टिलाइज जो एग होगा उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है। क्यों होता है एक्स क्रोमोसोम? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि फीमेल के अंदर 23 पेयर होते हैं लेकिन 22 इक्वल होते हैं, और जो 3 वाला होता है उसके अंदर एक्स एक्स होते हैं। या तो ये वाला एक्स क्रोमोसोम जाए या ए वाला एक्स क्रोमोसोम जाए, तो उसके अंदर क्या होगा एग के अंदर एक एक्स ही तो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसीलिए बताया है कि जब तक वो एग जो है फर्टिलाइज नहीं होता तब तक उसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। बट स्पर्म आर ऑफ 2 काइंड्स। स्पर्म जो होते हैं वो 2 काइंड्स के होते हैं। हमने अभी पढ़ा था बेटा मेल के जो गैमेट होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं। जो 23 वाला पेयर होता है उसमें 2 तरह के डिफरेंट तरह के जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे एक्स और वाई होते हैं। तो इसमें कहा है कि स्पर्म के हमारे 2 काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 1 काइंड हैज़ एक्स क्रोमोसोम, जिसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है ये वाला, और दूसरे वाला वाई क्रोमोसोम्स होता है ये वाला। सी द फिगर 10.4। आप 10.4 फिगर को देखिए। इसमें कहता है व्हेन ए स्पर्म कंटेन एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज द एग। कि जब एक स्पर्म आता है जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा तो वो एग को जब फर्टिलाइज करता है उससे जो जाइगोट बनता है उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम एंड डेवलप ए फीमेल, उसके अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम मिल जाएंगे क्योंकि एक्स तो इस स्पर्म ने दे दिया भाई। इस डायग्राम में देखिए इसने क्या किया, ये स्पर्म आया हमारा, इसके अंदर एक्स क्रोमोसोम था, ठीक है। एक स्पर्म ये आया भाई, इसके अंदर वाई क्रोमोसोम था, लेकिन एग के अंदर ऑलवेज क्या प्रेजेंट रहता है एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है, जो कि हमें दिखाया गया है, ठीक है। तो जब ये एक्स और एक्स मिलेंगे तो क्या होगा एक फीमेल का क्या होगा प्रोडक्शन होगा, जैसे ये बन गया। लेकिन जब एक वाई और एक एक्स मिलेगा तो ये किसके क्रोमोसोम होते हैं, किसके साइन होते हैं, एक मेल के होते हैं। तो इससे क्या होगा भाई एक बेबी बॉय क्या होगा बोर्न होगा। लेकिन जब एक्स और एक्स मिलेगा तो ये हमने किस में पढ़ा था कि 22 तो उसके इक्वल होते हैं, लेकिन जो 23 वाला होता है वो एक्स एक्स होता है। तो एक्स एक्स है तो क्या होगा भाई जो बेबी बोर्न है, बोर्न बेबी है, वो क्या होगी गर्ल होगी। आगे समझ में। तो कहता है कि जब जाइगोट एक्स क्रोमोसोम छोड़ेगा
जो हमारा स्पर्म है वो एक्स क्रोमोसोम के थ्रू क्या करेगा, उस एग को फर्टिलाइज करेगा। तो जो जाइगोट बनेगा वो एक्स क्रोमोसोम का होगा, और वो डेवलप होने के बाद एक फीमेल चाइल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर स्पर्म कंट्रीब्यूट करता है वाई क्रोमोसोम से एग को, तो वो फर्टिलाइज होकर जो जाइगोट बनाएगा वो डेवलप होकर क्या बनेगा, मेल चाइल्ड बनेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। कहता है नाउ यू नो दैट सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबोर्न बेबी। आप जानते हो, नाउ अब आप जान चुके हो कि जो सेक्स क्रोमोसोम है वो फादर के डिटरमाइन करते हैं कि सेक्स ऑफ अनबोर्न बेबी क्या होगा भाई। अगर एक्स मेल से स्पर्म निकला है तो क्या होगा, बेबी गर्ल होगी। अगर वाई स्पर्म निकला है तो क्या होगा, जो बोर्न बेबी है वो बॉय होगा भाई। तो कौन डिटरमाइन करता है, फादर डिटरमाइन करता है भाई। द बिलीफ दैट द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज कम्प्लीटली रॉन्ग। या हम पहले विश्वास करते थे कि जो मदर है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एक बेबी गर्ल को जन्म देने के लिए, लेकिन यह कम्प्लीटली रॉन्ग है। एंड टू ब्लेम हर फॉर हिज दिस इज टोटली अनजस्टिफाइड, और जो कि बहुत ही गलत था भाई। उसको जस्टिफाई, उसके ऊपर आरोप लगाना, यानी कि एक फीमेल के ऊपर आरोप लगाना बिल्कुल गलत है भाई। लेकिन ये मेल पे भी नहीं लगा सकते भाई। जिस टाइम पे जो क्रोमोसोम्स उस एग को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, फ्यूज करता है, उसी से वो जाइगोट बनता है, और वो डेवलप होकर, विकसित होकर क्या बनता है, बेबी बनता है हमारा। तो हम इनमें से किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, ना ही मैन को, ना ही वुमेन को, यानी कि ना ही माँ को और ना ही फादर पापा को। इनमें से किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हमने इस टॉपिक में जो भी पढ़ा है वो देखते हैं। हमने क्या पढ़ा भाई, मेल और एक फीमेल होते हैं। इन दोनों के अंदर हमने पढ़ा था 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 क्रोमोसोम्स नहीं, सॉरी, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम टोटली क्रोमोसोम बोलेंगे तो क्या होगा, 46 क्रोमोसोम्स बोलेंगे। तो इनके जो होते हैं 22 क्रोमोसोम्स इक्वल होते हैं बेटा। लेकिन जो 23 वाला जो पेयर होता है वो पेयर क्या होता है, मेल के अंदर तो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन फीमेल के 23 वाले पेयर के अंदर भी एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं। फिर इसके बाद आता है कि जब मेल और फीमेल से जब कोई स्पर्म आया हमारा, ठीक है, ये स्पर्म आता है, ये एग है हमारा। इसके अंदर हमें पता है कि जब एग होता है इसके अंदर भी हाफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि यहाँ भी 23 क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ इसके पास भी 23 क्रोमोसोम्स हैं। ध्यान से सुनो बेटा, मैं सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स बोल रही हूँ, ना कि पेयर। यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 22 क्रोमोसोम्स तो इक्वल हैं। जो 1 क्रोमोसोम है वो एक्स है, और यहाँ पे 1 क्रोमोसोम क्या है हमारा, वाई है। ये इसके ऊपर फ्यूज करता है, ठीक है। ये जब फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा, एक्स और वाई बनाएगा भी, ठीक है। जो 23 वाला पेयर है, अब ये पेयर में बन जाएंगे क्योंकि 23 इसके पास थे भाई, ठीक है। 23 तो इस स्पर्म के पास थे, 23 इस एग के पास है, तो ये 23 पेयर बन जाएंगे बेटा। और जो 23 वाला जो पेयर है वो क्या है हमारा, एक्स और वाई है। क्या है, एक्स और वाई। और जो ये एक्स वाला स्पर्म जब इस एग को फर्टिलाइज करेगा, मान लिया ये तो फर्टिलाइज नहीं कर पाया, लेकिन ये एक्स वाला इसको फर्टिलाइज कर देता है, तो क्या बनाएगा, जो जाइगोट बनेगा हमारा, उसके अंदर जो 23 वाला पेयर है वो एक्स एक्स का बनेगा। तो यहाँ पे तो क्या होगा बेटा, बॉय। अगर ये एग इसको फर्टिलाइज कर, ये स्पर्म इसको फर्टिलाइज करता है तो हमारा बोर्न बेबी बॉय होगा। लेकिन अगर ये अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाता उसको फर्टिलाइज, और ये वाला फर्टिलाइज कर देता है एक्स वाला स्पर्म इस एग को, तो वहाँ पे क्या होगा भाई, हमारा जो 23 वाला पेयर है वो एक्स एक्स क्रोमोसोम का बनेगा, और जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो एक बोर्न बेबी जो है वो एक गर्ल है भी, एक लड़की है, ठीक है। सिर्फ इतना समझाया गया है बेटा।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी रहती है, कोई बात रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। धन्यवाद।